नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैंप पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय चिड़ियाघर कानन पेंडारी चिड़ियाघर की सैर पर। यह चिड़ियाघर प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवों में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, यह चिड़ियाघर न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। कानन पेंडारी चिड़ियाघर का टिकट लेना बेहद आसान है। यहाँ बच्चों, बड़ों और परिवार के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि हर कोई यहाँ का आनंद ले सके। टिकट का मूल्य 20 रुपये, बच्चों के लिए 10 रुपये और यदि आप जू का लेना चाहते हैं तो 240 रुपये, 8 व्यक्तियों के लिए, 6 व्यक्तियों के लिए 300 रुपये। जू का टिकट काउंटर सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। सोमवार को यह जू बंद रहता है। और अब हम अंदर आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना हरा भरा और शांत है। यह जगह न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि यहाँ की ताज़ी हवा और हरियाली आपको तरोताज़ा कर देगी। चिड़ियाघर में सिर्फ वन्य जीव ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने के लिए विशेष क्षेत्र भी बनाए गए हैं। चिड़ियाघर में सिर्फ वन्य जीव ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए विशेष क्षेत्र भी बनाए गए हैं। यहाँ झूले, स्लाइड्स और अन्य खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां बच्चे खूब आनंद लेते हैं। यहाँ खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने ही बनती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, कानन पेंडारी चिड़ियाघर की शुरुआत एक डियर पार्क के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य था हिरणों और अन्य छोटे जानवरों को संरक्षित करना, लेकिन साल 2008 में इसे एक चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया। ये छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम था। शुरुआती दिनों में यहाँ मुख्य रूप से हिरण और कुछ छोटे जानवर ही थे, लेकिन धीरे धीरे इसे एक बड़े चिड़ियाघर में बदल दिया गया, जहाँ आज बाघ, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। करती है। आइए, इस ओर मछली घर है। मैं विनय आपको ले चलता हूँ मछली घर की ओर। चलिए भाई राम, चलते हैं। कैमरामैन नुकेश है। कानन पेंडारी प्रवेश शुल्क 10 रुपये और आपको मछली घर देखना है तो उसका भी शुल्क 10 रुपये है। यहाँ आपको तरह तरह की रंगीन और खूबसूरत मछलियाँ देखने को मिलेंगी। इस टैंक में देखिए, ये गोल्ड फिश कितनी प्यारी लग रही है। और ये रही एंजल फिश, जो अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है। यहाँ पर समुद्री और मीठे पानी की मछलियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये हर किसी को प्रकृति के करीब ले आता है। दोस्तों, इस मछली घर में बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ शैक्षिकी और मनोरंजक गतिविधियाँ भी हैं। यहाँ बच्चों को मछलियों के जीवन चक्र और उनके पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है। क्या ये शानदार नहीं है? आज हम आपको जल की दुनिया के अद्भुत जीव मछलियों के बारे में रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं। मछलियाँ न सिर्फ हमारी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं, बल्कि उनकी विविधता और सुंदरता हर किसी को मोहित कर देती है। तो चलिए इनकी दुनिया में डुबकी लगाते हैं। मछलियों का परिचय। मछलियाँ एक्वाटिक जीव हैं जो मीठे और खारे पानी में पाई जाती हैं। ये रीढ़धारी जीव हैं और इनकी गिनती वर्टिब्रेट्स में होती है। दुनिया भर में मछलियों की लगभग 34,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मछलियाँ धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। इनका अस्तित्व लगभग 50 करोड़ साल पहले से है। मछलियों के शरीर की संरचना। मछलियों का शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा होता है: सिर, धड़ और पूंछ। उनकी त्वचा पर स्केल्स या शल्क होते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके पास गिल्स यानी गलफड़े होते हैं, जिनकी मदद से वे पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेती हैं। इनकी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए अनुकूलित होती हैं और उनकी पूंछ तैरने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। मछलियों की विविधता। दुनिया भर में मछलियों की कई प्रजातियां हैं, जैसे शार्क, स्टिंगरे, क्लाउनफिश, गोल्डफिश और कैटफिश। हर प्रजाति अपने आप में अनोखी होती है। उदाहरण के लिए शार्क अपने तीखे दांतों और तेज गति के लिए जानी जाती है, जबकि गोल्डफिश को उसके सुनहरे रंग और शांत स्वभाव के लिए पसंद किया जाता है। मछलियां हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में मदद करती हैं। साथ ही वे भोजन का एक प्रमुख स्रोत भी हैं। इसके अलावा मछलियां हमारे जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करती हैं। मछलियों की खासियतें क्या आप जानते हैं? कुछ मछलियां बहुत लंबी दूरी तक तैर सकती हैं। उदाहरण के लिए सैल्मन मछलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा कर अपने प्रजनन स्थान तक पहुंचती हैं। कुछ मछलियां जैसे एंग्लफिश अंधेरे समुद्री गहराइयों में चमकने वाली रोशनी का उपयोग करती हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं।
ये देखिए, ये शार्क टैंक है। यहाँ छोटी और मध्यम आकार की शार्क को देखना एक अद्भुत अनुभव है। और यह रही जेलीफिश, जो अपने जादुई अंदाज में तैरती हुई दिखाई देती है। यहाँ आप क्लाउनफिश को भी देख सकते हैं, जिसे हम फाइंडिंग नेमो फिल्म के कारण पहचानते हैं। यहाँ के कर्मचारी मछलियों की देखभाल और उनके टैंकों की सफाई में विशेष ध्यान देते हैं। ये जगह न सिर्फ पर्यावरण को महत्व देती है, बल्कि यह सस्टेनेबल टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मनुष्य के सिर का कंकाल है, जिसमें मछली तैरती हुई कितनी सुंदर लग रही है। देखो नुकेश, कितना सुंदर मछली है। नीचे पीला वाला मछली कितना सुंदर है। देखो भाई, कितना बड़ा मछली। इधर देखो सफेद मछली कितना सुंदर है। ये देखो भाई, शंख कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा समुद्र हो। बहुत सारे लोग यहाँ मछली घर को देखने आए हैं। दोस्तों, इस चिड़ियाघर का नाम कानन पेंडारी क्यों पड़ा? कानन का मतलब होता है जंगल और पेंडारी का मतलब गांव। ये नाम इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और आसपास के ग्रामीण माहौल को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि कानन पेंडारी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है? इसे वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक को वन्यजीवों और प्रकृति के महत्व को समझने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस चिड़ियाघर का नाम कानन पेंडारी क्यों पड़ा? कानन का मतलब होता है जंगल और पेंडारी का मतलब गांव। ये नाम इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और आसपास के ग्रामीण माहौल को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि कानन पेंडारी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है? इसे वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक को वन्यजीवों और प्रकृति के महत्व को समझने का मौका मिलता है। ये चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को एक साथ जोड़ता है। ये स्थान उन लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भी मदद करता है, जो जंगलों में खतरे में हैं। आज कानन पेंडारी सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों लोग यहाँ प्रकृति और वन्यजीवों के इस अनोखे संगम का आनंद लेने आते हैं। तो दोस्तों, ये था कानन पेंडारी चिड़ियाघर का इतिहास। ये स्थान वन्यजीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक उदाहरण है। अगली बार जब आप बिलासपुर आएं, तो यहाँ जरूर आएं और इस प्राकृतिक खजाने का आनंद लें। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट आपके मन को शांत कर देती है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए अब चलते हैं पक्षियों के संसार में। यहाँ आपको मोर, तोते, सारस और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट आपके मन को शांत कर देती है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। बाजरीगर, जिसे आमतौर पर लव बर्ड भी कहा जाता है, एक छोटा और रंगीन तोता है। ये पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण अब इसे दुनिया भर में पालतू पक्षी के रूप में पाला जाता है। मुख्य विशेषताएं: वैज्ञानिक नाम मेलोप्सिटाकस अंडुलेटस। आकार: ये पक्षी आकार में लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। वजन: 30 से 40 ग्राम। जीवन काल: पालतू बाजरीगर 5 से 10 साल तक जीवित रह सकता है। रंग: इनके पंखों में हरा, नीला, पीला और सफेद रंग होता है। कई बाजरीगरों के पंखों पर काली धारियां भी होती हैं। तोते दुनिया के सबसे लोकप्रिय और बुद्धिमान पक्षियों में से एक हैं। इनकी रंगीन पंख, नकल करने की क्षमता और जीवंत स्वभाव इन्हें खास बनाते हैं। तोते की विशेषताएं: वैज्ञानिक नाम Psittaciformes। प्रकार: 400 से अधिक प्रजातियां। प्रसिद्ध प्रजातियां: अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, अफ्रीकन ग्रे, मकाव, लव बर्ड्स। आकार: छोटे बर्ड जैसे बजरीगर से लेकर बड़े मकाव तक। जीवन काल: छोटे तोते 10 से 15 साल, बड़े तोते 50 से 60 साल तक। रंग: हरे, लाल, पीले, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के संयोजन। कोकटेल छोटे, सुंदर और मिलनसार तोते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। इनकी खास पहचान उनकी सिर की चोटी है, जो उनके मुंह को व्यक्त करती है। ये तोता कॉकेटू परिवार का हिस्सा है और देखने में बेहद आकर्षक होता है। विशेषताएं: ये तोता आकार में लगभग 12 से 14 इंच का होता है और वजन 80 से 100 ग्राम तक हो सकता है। इनका जीवन काल 15 से 20 साल तक होता है।
मुख्य रूप से ये भूरे, पीले और सफेद रंग के होते हैं और गालों पर नारंगी धब्बे इन्हें और खूबसूरत बनाते हैं। स्नैक पार्क एक विशेष स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के सांपों को संरक्षित, प्रदर्शित और अध्ययन किया जाता है। ये जगह सांपों के जीवन, व्यवहार और उनकी जैविक विशेषताओं को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य स्नैक पार्क का मुख्य उद्देश्य सांपों के प्रति लोगों की गलत धारणाओं को दूर करना और उनकी महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह वन्यजीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्नैक पार्क में पाए जाने वाले सांप यहाँ जहरीले और गैर जहरीले सांपों की कई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कोबरा, वाइपर, अजगर, करैत, रैटलस्नैक। विशेषताएं: स्नैक पार्क में सांपों को उनके प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप बनाए गए पिंजरों या टैंकों में रखा जाता है। यहाँ सांपों के बारे में शैक्षणिक जानकारी दी जाती है, जैसे कि उनके आहार, प्रजनन प्रक्रिया और उनके पर्यावरण में योगदान। कुछ स्नैक पार्क में सांपों के लाइव शो भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ प्रशिक्षित विशेषज्ञ उनके व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय नाग, जिसे नाजा नाजा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय सांपों में से एक है। ये सांप अपनी खूबसूरत हुड, फन और घातक विष के लिए जाना जाता है। भारतीय नाग भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है और इसे सांपों के 4 बड़े जहरीले समूहों में गिना जाता है। विशेषताएं: वैज्ञानिक नाम नजा नजा, परिवार अलापिडे, एलपीडी, लंबाई औसतन 1.5 से 2 मीटर, 5 से 6.5 फीट, रंग भूरा, काला, ग्रे और क्रीम रंग की संयोजन। फन का डिजाइन: फन पर गोल चश्मे जैसा निशान जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। मादा नाग हर बार 10 से 20 अंडे देती है और उन्हें सुरक्षात्मक स्थान पर रखती है। इन अंडों से 48 से 70 दिनों में बच्चे निकलते हैं। रोचक तथ्य: नाग सांप और सपेरे की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाता है। यह विष की थोड़ी मात्रा में ही 20 से अधिक लोगों को मारने में सक्षम होता है। नाग अपने फन का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए करता है। यह उनकी रक्षात्मक व्यवहार का हिस्सा है। अजगर, जिसे पाइथन भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है। ये सांप अपनी विशाल आकार, शक्तिशाली मांसपेशियों और धीमी गति से शिकार करने की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। अजगर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य विशेषताएं: वैज्ञानिक नाम पाइथन, परिवार पाइथोनिडे, पाइथोनलाई, लंबाई 3 से 7 मीटर, 10 से 23 फीट तक हो सकती हैं। कुछ विशेष प्रजातियां इससे भी बड़ी हो सकती हैं। वजन 50 किलो से अधिक। रंग हल्के हरे, भूरे या पीले रंग के पैटर्न के साथ। जीवन काल 20 से 30 साल। अजगर अंडे देने वाले सांप होते हैं। मादा अजगर 10 से 100 अंडे देती है, जिनसे बच्चों का जन्म होता है। अंडों से बच्चे निकलने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। अजगर अपने शिकार को पूरी तरह से निगल सकते हैं, यहाँ तक कि यह शिकार उनका आकार कई गुना बड़ा हो सकता है। 2. अजगर की त्वचा को लगातार झड़ने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे एपिडर्मल मोल्टिंग कहा जाता है। 3. अजगर अपने शरीर की गर्मी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और उनके पास हिट सेंस होता है, जिससे उन्हें शिकार का पता चलता है। कानन पेंडारी अभयारण्य में पाए जाने वाले जानवरों की विविधता अद्वितीय है। यह अभयारण्य वन्यजीवों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, जंगली सुअर, काले भालू और अन्य कई जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कानन पेंडारी तितली पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित एक अद्भुत और सुंदर स्थल है, जो विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण और उनकी विविधता को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क कानन पेंडारी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और यहाँ तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यह एक शैक्षिकी और पर्यावरणीय स्थल के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पर्यटक न केवल तितलियों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि इनकी जीवन चक्र और जैव विविधता के महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2. कानन पेंडारी तितली पार्क की स्थापना और उद्देश्य। कानन पेंडारी तितली पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तितलियों और अन्य कीटों के संरक्षण के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के महत्व को बढ़ावा देना है। ये पार्क विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण और उनकी प्राकृतिक प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। यहाँ पर्यटकों को तितलियों के जीवन चक्र, उनके प्रजनन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान के बारे में जानकारी दी जाती है। 3. पार्क का डिजाइन और संरचना। कानन पेंडारी तितली पार्क को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह तितलियों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को देख सके। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों को उगाया जाता है, जो तितलियों के आकर्षण का कारण बनते हैं। पार्क के भीतर घने जंगल, सुंदर झीलें और खुली जगहें हैं, जो तितलियों के लिए आदर्श स्थान हैं। पर्यटकों के लिए विशेष रास्ते और ट्रेल्स बनाए गए हैं, जिनसे वे तितलियों का नजदीक से अवलोकन कर सकते हैं। बाघ। कानन पेंडारी में बाघों का महत्वपूर्ण स्थान है। बाघ अभयारण्य का मुख्य आकर्षण है और इन्हें संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और यह अभयारण्य बाघों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक निवास स्थान बन चुका है। यहाँ बाघों के रहने की स्थितियाँ उनके संरक्षण के लिए आदर्श है। तेंदुआ। तेंदुआ भी कानन पेंडारी में पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में से एक है। तेंदुए अपनी चपलता और शिकार की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये छोटे जानवरों, पक्षियों और मांसाहारी जीवों का शिकार करते हैं। कानन पेंडारी में तेंदुआ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है और इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। हाथी। हाथी कानन पेंडारी के जंगलों में एक प्रमुख जानवर है। यह विशाल जानवर यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुका है। हाथी संरक्षण कार्यक्रम के तहत यहाँ के जंगलों में इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। सांभर और जंगली सुअर। सांभर और जंगली सुअर भी कानन पेंडारी में पाए जाते हैं।
सांबर एक शाकाहारी जानवर है और जंगली सुअर छोटे जानवरों और वनस्पतियों को खाते हैं। इनका जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। काले भालू और बंदर। काले भालू कानन पेंडारी के जंगलों में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे जानवरों का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा कानन पेंडारी के जंगलों में बंदरों की बड़ी संख्या भी पाई जाती है। ये सामाजिक जीव होते हैं और समूहों में रहते हैं। इनकी सक्रियता और मस्ती से जंगल का माहौल और भी रोचक बन जाता है। यहाँ शेर की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पक्षी विहार की ओर। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियां पाई जाती हैं। यह स्थान शाही का है, लेकिन अभी वह दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वह बिल में छुपा होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मगरमच्छ दिखाई देगा। देखिए मगरमच्छ आराम जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सफ़ेद शेर दिखाई देने लगेगा। शायद आज सफ़ेद शेर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वह आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे काफ़ी दूर में वह आराम कर रहा है, इसलिए शायद आज वह दिखाई नहीं देगा। पेंडारी वन्यजीव अभयारण्य जो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, न केवल अपनी जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस भी विशेष रूप से देखा जा सकता है। दरियाई घोड़ा एक विशाल जलीय जानवर है जो अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थित कानन पेंडारी अभयारण्य में इसकी विशेष देखभाल की जाती है। यह वन्यजीव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है, जहाँ पर्यटक इस अद्भुत जानवर को देख सकते हैं और इसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2. दरियाई घोड़ा का जीवन और विशेषताएं। दरियाई घोड़ा एक बहुत बड़ा, भारी और जलीय जानवर है जो मुख्य रूप से नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में रहना पसंद करता है। इसका शरीर मोटा और गोल होता है और इसके छोटे पैरों के साथ एक विशाल मुख होता है। इनकी त्वचा मोटी होती है जो उन्हें जल में रहने के लिए मदद करती है। दरियाई घोड़े मुख्य रूप से घास और पौधों का सेवन करते हैं और रात के समय अधिक सक्रिय रहते हैं। दिन के समय ये अधिकतर जल के अंदर रहते हैं, जिससे इन्हें ठंडक मिलती है। कानन पेंडारी अभयारण्य में दरियाई घोड़ा एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ इस जानवर का संरक्षण और पालन पोषण बहुत सावधानी से किया जाता है। इस अभयारण्य में जल क्षेत्र और पर्याप्त घास का प्रबंध किया गया है, जिससे दरियाई घोड़े के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार हो सके। इनकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं, जो उनकी सही देखभाल करते हैं और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। कानन पेंडारी में दरियाई घोड़ा एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इसे देख सकते हैं, बल्कि इसके व्यवहार, आहार और जीवन चक्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरियाई घोड़े को देखने के लिए विशेष रूप से जल निकायों के पास पर्यटकों के लिए मार्ग तैयार किया गया है, जिससे वे इन विशाल जानवरों को नजदीक से देख सकते हैं। इसके अलावा अभयारण्य में कई पर्यावरणीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग इस अद्भुत जानवर के संरक्षण के महत्व को समझ सकते हैं। कानन पेंडारी में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी। कानन पेंडारी अभयारण्य में पक्षियों की भी एक बड़ी संख्या पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जल पक्षी, शिकार पक्षी और अन्य रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पक्षी हैं गिद्ध और मोर। गिद्ध कानन पेंडारी के प्रमुख पक्षी हैं। ये पक्षी शिकारियों के अवशेषों को खाते हैं और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को साफ रखते हैं। इसके अलावा मोर भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोर अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी कलगी और नृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये पक्षी इस जंगल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। बुलबुल और अन्य प्रवासी पक्षी। बुलबुल भी यहाँ के प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है। इसके अलावा कानन पेंडारी में प्रवासी पक्षियों की भी एक बड़ी संख्या आती है, जो यहाँ ठंड के मौसम में आते हैं। ये पक्षी यहाँ के जल स्रोतों और खाद्य संसाधनों का लाभ उठाते हैं और यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। भाग 5। कानन पेंडारी का संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व। कानन पेंडारी अभयारण्य का संरक्षण पर्यावरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्रबंधन टीम लगातार विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम चला रही है, ताकि यह क्षेत्र स्थिर रहे और वन्यजीवों की संख्या बढ़े। संरक्षण कार्यक्रम और प्रयास। अभयारण्य प्रशासन ने यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
यहाँ के जंगलों में बाढ़, सूखा और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने कई उपाय किए हैं। इसके अलावा अभयारण्य में पर्यटकों को वन्यजीवों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन और शोध। कानन पेंडारी अभयारण्य एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर्यटक वन्यजीवों की प्राकृतिक स्थिति में उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा कई शोधकर्ता भी यहाँ आकर वन्यजीवों और पर्यावरण पर शोध करते हैं ताकि यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाया जा सके। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा और भारी उड़ने वाला पक्षी है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के रेगिस्तानी और घास के मैदानों में पाया जाता है, लेकिन इसे अन्य जगहों पर भी पालतू के रूप में देखा जाता है। शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम स्ट्रूथियो कैमलस है और यह पक्षी अपने आकार, ताकत और दौड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों के कारण ये हमेशा से मानव सभ्यता का ध्यान आकर्षित करता रहा है। शुतुरमुर्ग का शरीर बहुत बड़ा और मजबूत होता है। ये पक्षी 9 फीट 2.7 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 150 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके विशाल शरीर के कारण यह उड़ नहीं सकता, लेकिन ये दौड़ने में सक्षम होता है। शुतुरमुर्ग के पास लंबी टांगें और मजबूत पंजे होते हैं जो उसे तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग की पंखों की लंबाई भी काफी होती है, लेकिन ये केवल संतुलन बनाने में ही उपयोगी होती है, उड़ने के लिए नहीं। शुतुरमुर्ग एक जमीन पर रहने वाला पक्षी है और इसका मुख्य आहार घास, बीज, फल और कभी कभी कीड़े होते हैं। ये पक्षी अपनी बड़ी आंखों के कारण दूर से चीजों को देख सकता है और खतरे के समय बहुत तेजी से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग अपने पैरों से खतरों से बचने के लिए जबरदस्त गति से भागता है और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे किसी भी भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी बनाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं और इनमें एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। एक शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 24 बत्तखों के अंडों के बराबर होता है। इन अंडों की खोल बहुत कठोर होती है, जो इसे बाहर से आने वाले हमलों से सुरक्षित रखता है। शुतुरमुर्ग अपने अंडों को समूह में उबालता है और इसके अंडे से बच्चे निकलते हैं, जो शुरुआत में काफी कमजोर होते हैं, लेकिन जल्दी ही दौड़ने और खुद को बचाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग के प्राकृतिक आवास अफ्रीका के रेगिस्तानी और घास के मैदान होते हैं। ये पक्षी अपने बड़े आकार और दौड़ने की क्षमता के कारण शिकारियों से बच जाता है। विशेषताएं। सांभर सर्वस यूनिकुलर एक प्रकार का जंगली हिरन है जो अपनी शारीरिक विशेषताओं और व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सांभर का शरीर मजबूत और मांसल होता है। इसका रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है, जिसमें सफेद धब्बे होते हैं जो इसे जंगलों में छिपने में मदद करते हैं। नर सांभर के सिर पर सींग होते हैं जो फैलते हुए और घुमावदार होते हैं। मादा सांभर में सींग नहीं होते। सांभर का आकार बड़ा होता है। यह 120 से 200 किलोग्राम तक वजन कर सकता है। नर सांभर की ऊंचाई लगभग 120-150 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा थोड़ी छोटी होती है। सांभर शाकाहारी जीव है और इसका मुख्य आहार घास, पत्तियां, फल और पेड़ की छाल होती है। यह ऊंचे पौधों के पत्तों को भी खाते हैं और कभी कभी छोटे फल भी खाते हैं। नर सांभर जब अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए आवाज निकालते हैं तो यह आवाज काफी गहरी और ध्वनित होती है, जो दूर तक सुनाई देती है। इसे रुंझन कहा जाता है। सांभर का प्रजनन मौसम मानसून के दौरान होता है। नर मादा को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मादा एक बछड़े को जन्म देती है। आवास। सांभर के लिए आदर्श आवास वे जंगल होते हैं जो घने होते हैं और उनमें काफी घास, पौधे और पेड़ होते हैं। इसका वितरण दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में होता है। इन क्षेत्रों में ये खुले जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों और घास के मैदानों में निवास करते हैं। सांभर घने जंगलों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और प्राकृतिक जल स्रोतों के पास ज्यादा पाए जाते हैं। इनका निवास स्थल शिकारियों से बचने और अपने आहार की पर्याप्तता के लिए अनुकूल होता है। सांभर आमतौर पर जल स्रोतों के पास रहते हैं क्योंकि वे पानी पीने के लिए अक्सर नदियों या तालाबों की ओर रुख करते हैं। इनका शिकार की जाने वाली वनस्पतियों की प्रचुरता के कारण वे आमतौर पर खुले मैदानों से दूर रहते हैं, जहां उन्हें शिकारियों का खतरा कम होता है।
कानन पेंडारी अभयारण्य में मयूर पालक एक आकर्षक और सुंदर पक्षी है जो इस अभयारण्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मयूर, जिसे हिंदी में मोर भी कहा जाता है, अपने रंगीन और शानदार पंखों के लिए प्रसिद्ध है। ये पक्षी भारतीय वन्यजीवों का एक प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। मोर की उपस्थिति कानन पेंडारी के वन्यजीव अभयारण्य को और भी आकर्षक बनाती है और यह पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। मयूर का शरीर सुंदर और रंगीन होता है। इसके पंखों का रंग नीला, हरा और सुनहरा होता है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मोर का नर पक्षी अपनी लंबी और रंगीन पंखों को फैलाकर नृत्य करता है जो इसके आकर्षण का मुख्य कारण होता है। मयूर की यह विशेषता उसे विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण बना देती है। आवास: मोर का मुख्य निवास स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों, बागों और खुले क्षेत्रों में होता है। कानन पेंडारी अभयारण्य में ये पक्षी जंगलों, झाड़ियों और खुले स्थानों में रहते हैं। ये पक्षी आमतौर पर अपने भोजन की तलाश में अक्सर खुले क्षेत्रों में देखा जाता है, लेकिन जंगलों के भीतर भी यह पाई जाती है। खान पान: मोर मुख्य रूप से शाकाहारी होता है और इसका आहार मुख्य रूप से बीज, फल, पत्तियां और छोटे कीड़े होते हैं। कानन पेंडारी के जंगलों में मयूर को अपने पसंदीदा आहार के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और छोटे जीव जंतु मिल जाते हैं जो इसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्रजनन: मोर का प्रजनन भी बहुत दिलचस्प होता है। नर मयूर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। मादा मोर फिर नर से आकर्षित होकर अंडे देती है। ये प्रक्रिया वसंत ऋतु के दौरान अधिकतर देखी जाती है, जब मयूर अपने अद्भुत नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। संस्कृति और धार्मिक महत्व: मयूर को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है। इसे भारतीय देवी दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। मयूर का चित्र भारतीय कला और धार्मिक चित्रों में अक्सर देखने को मिलता है। ये भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी प्रसिद्ध है। कानन पेंडारी अभयारण्य में बच्चों के खेलने और झूलने के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले और खेलकूद की व्यवस्था की गई है, जो उनके लिए न केवल मजेदार होती है बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करती है। कानन पेंडारी में बच्चों के लिए झूले और खेलकूद: 1. झूले: बच्चों के लिए सुंदर और सुरक्षित झूले लगाए गए हैं जो उन्हें प्राकृतिक वातावरण में खेलते हुए आनंदित करते हैं। इन झूलों पर बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है और वे यहाँ खेलते हुए अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। झूले की डिजाइन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। 2. खेलकूद की सुविधाएं: यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान भी हैं, जहाँ वे दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। बच्चों के लिए बैडमिंटन, क्रिकेट और अन्य खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं, जो उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखने में मदद करती हैं। 3. सुरक्षित वातावरण: बच्चों के खेलने के लिए इस स्थान का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। झूलों और खेलकूद की गतिविधियों के लिए अभयारण्य प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। 4. प्राकृतिक सौंदर्य: यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चे झूलते हुए और खेलते हुए प्रकृति के करीब से जुड़ सकते हैं। पेड़ पौधों, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों के बीच खेलते हुए बच्चे एक अनोखा अनुभव प्राप्त करते हैं। कानन पेंडारी अभयारण्य बच्चों के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है, जहाँ वे न केवल मनोरंजन कर सकते हैं बल्कि वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति के महत्व को भी समझ सकते हैं। ये स्थान बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन का आदर्श मिश्रण है। हेलो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे बंदर। मैं भी आ जाता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं बंदर। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो उस घर के पीछे छुपे हुए हैं। कानन पेंडारी अभयारण्य की यात्रा के बाद हम सभी ने शांति और प्रसन्नता का अनुभव किया। वन्यजीवों के विभिन्न प्रकार और उनके प्राकृतिक आवास को देखना बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद था। जंगल की यात्रा के दौरान हमने बाघ, तेंदुआ, सांभर, हाथी और अन्य विभिन्न प्रजातियों को देखा, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता का प्रमाण है। इस यात्रा ने न केवल प्रकृति के प्रति हमारी समझ को बढ़ाया, बल्कि यह भी समझने में मदद की कि हमें इन जीवों और उनके आवासों का संरक्षण क्यों करना चाहिए।
यात्रा के अंत में हम सभी ने श्री गुरु नानक परिवार ढाबा में भोजन करने का निर्णय लिया। ये स्थान अपने स्वादिष्ट और ताजे भोजन के लिए प्रसिद्ध है। ढाबे की सुव्यवस्थित व्यवस्था और पारिवारिक वातावरण ने इसे एक आदर्श स्थान बना दिया। यहाँ का खाना स्वाद में लाजवाब था और विशेष रूप से पंजाबी व्यंजन जैसे कि दाल मखनी, बटर चिकन और तंदूरी रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट थीं। भोजन के दौरान हम सब ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया और साथ ही भविष्य में ऐसी और यात्राओं की योजना बनाई। श्री गुरु नानक परिवार ढाबा का वातावरण गर्मजोशी और सादगी से भरा हुआ था, जो हमें बहुत अच्छा लगा। इस यात्रा ने न केवल हमारी जानकारी को बढ़ाया, बल्कि हमें शांति, आनंद और स्वादिष्ट भोजन का भी अनुभव कराया। ये दिन हमेशा यादगार रहेगा, जहां एक ओर हमने प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखे, वहीं दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन ने हमारी यात्रा को और भी यादगार बना दिया।